जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 1 आयत को मैं पढ़ूंगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो मुझ पर भी भरोसा रखो, विश्वास करो। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सबकी कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आप ही की नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में प्रभु जी सौंप देता हूँ। दया करके सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु जी लोग प्रभु यीशु मसीह को जान सके, प्रभु जी सहायता और मदद करें। मैं बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को सुना सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को मैंने पढ़ा है। इसमें लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखा है, मुझ पर भी विश्वास करो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, यानी कि तुम्हारा मन जो है परेशान ना हो, तुम्हारा मन जो है शक में ना आ जाए। तुम्हारे मन में जो है विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर हमारे जीवन में जो है सब कुछ कर सकता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को यानी कि बता रहे थे कि तुम्हारा मन जो है कभी घबराए ना, तुम्हारा मन जो है कमज़ोर ना हो जाए, तुम्हारे मन में जो है चिंताएं ना आ जाए। तुम अपनी सोच से ना सोचना, बस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना और सब काम जो है सफल हो जाएंगे। है भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर के लोग जो हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है और सेवा करते हैं, परमेश्वर के घर में भी आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारा मन जो है कभी कभी जो है परेशान रहता है, हमारा मन जो है कभी कभी दुखी रहता है, हमारा मन जो है कभी कभी घबराते रहता है। हे भाई और बहनों, ये इसलिए होता है जब हमारे जीवन में जो है दुख और तकलीफ जब हमारे जीवन में आती है, तब हमारा जीवन जो है इस तरह से कठिनाइयों से भर जाता है। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन जो है व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें हर एक मुसीबत से बाहर निकालूंगा। वचन में लिखा है कि अपनी सारी चिंता का बोझ जो है उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इस वचन को कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने एक आशा दी है कि हमें अपना बोझ जो है उसके ऊपर डालना चाहिए। है भाई और बहनों, कभी कभी हमारे दुख और तकलीफ और सोच विचार इतने बढ़ जाते हैं कि हम जो है कभी कभी ये वचन को जो है याद नहीं कर पाते हैं। है भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में सब कुछ ठीक होता है तब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन जब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है तब हम सबसे पहले जो काम करते हैं बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, सभाओं में आना छोड़ देते हैं और चर्च में भी आना छोड़ देते हैं। अगर चर्च में कभी आए तो भी दिल से नहीं आते हैं, लेट आते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। शैतान का काम क्या है? शैतान का काम एक ही है कि आप परमेश्वर
परमेश्वर के बच्चों के जीवन में दुख और तकलीफों को लेके आए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ नहीं लेके आता है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ जो है हमारे कामों के कारण आता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए भी आता है ताकि वो हमारी परीक्षा कर सके कि हम विश्वास में है कि नहीं है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो सारी चिंता उसके ऊपर डाल देते हैं। कितना भी दुख और तकलीफ क्यों ना हो, हम विश्वास में जो है बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। और विश्वास में जब रहते हैं तो हमारी दुख तकलीफ भी जो है दूर हो जाती है। लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास जब कमज़ोर हो जाता है तो हम भी थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और दुख और तकलीफ़ों में अपनी खुद सोच से सोचना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि अपना बोझ, अपनी चिंता का बोझ जो है परमेश्वर के ऊपर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम पहला सैमुएल और उसकी 27 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, तब दावीद सोचने लगा कि मैं अब किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथों में नाश हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय में ना सोचेगा और मुझे इज़राइल के देश में ना ढूंढेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद सोचने लगा। हे भाई और बहनों, पहले दावीद सोचता नहीं था, पहले दावीद जो था विश्वास करता था। हे भाई और बहनों, जब हम दुख और तकलीफ में होते हैं तो सबसे पहले हमारा कमज़ोर जो चीज़ होती है वो विश्वास कमज़ोर हो जाता है, वचनों को हम भूल जाते हैं। हे भाई और बहनों, हमने दावीद के विश्वास को तो बहुत बार देखा है कि दावीद अपना हमेशा दुख और तकलीफ़ों में जो है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। हमने देखा कि दावीद ने किस तरह से गोलियात को भी उसने विश्वास के साथ ही मार दिया। हे भाई और बहनों, हमने देखा कि दावीद ने जब गोलियात के सामने वो गया था, एक लाठी और 5 पत्थरों को लेके वो गया था, लेकिन फिर भी उसने गोलियात को हरा दिया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था, ना सोचता था, ना कोई चीज़ की चिंता करता था, लेकिन सिर्फ विश्वास करता था। अगर दावीद की जगह हम होते तो हम सोचते, यार वो मुझसे बड़ा है, यार मैं उसका सामना नहीं कर सकता, वो ताकतवर है, उसके पास बड़ा भाला है, वो ज़्यादा तेज है, युद्ध करने वाला है, मैं उसके सामने नहीं जा सकता करके हम जो है सोचते हैं। हे भाई और बहनों, जब हम सोचते हैं तब जो है शैतान काम करता है। जब हम विश्वास करते हैं तब जो है हमारे जीवन में जो है परमेश्वर काम करता है। हे भाई और बहनों, जब गोलियात का सामना दावीद ने किया तब उसने सोचा नहीं, तब उसने विश्वास किया। हे भाई और बहनों, लोगों ने उसे रोका कि मत जा, आगे मत बढ़, क्योंकि वो गोलियात है, वो युद्ध करने वाला है, उसे युद्ध की कला आती है, मत जा, लोगों ने कहा। लेकिन फिर भी उसने नहीं सोचा, उसने सिर्फ विश्वास किया। हे भाई और बहनों, और 5 पत्थर लेके उसने अपने थैले में रख लिए और जाके गोलियात के सामने खड़ा हो गया। हे भाई और बहनों, गोलियात ने सोचा कि शायद ये मुझे लाठी से मारेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि 5 पत्थर उसने जो है अपने थैले में छुपा के रखे हैं। हे भाई और बहनों, गोलियात जो है सोच रहा था कि शायद ये अपनी लाठी से मुझे किस तरह से मारेगा। गोलियात का ध्यान जो था पूरा का पूरा उसकी लाठी के ऊपर था कि ये लाठी से मुझे नहीं मार सकता है। हे भाई और बहनों, और लेकिन परमेश्वर ने दावीद के साथ था, उसके विश्वास दावीद ने किया था, इसलिए दावीद के साथ परमेश्वर था और दावीद ने अपनी गुलेल को निकाला और उसे घुमाया और एक पत्थर से गोलियात को मार दिया। हे भाई और बहनों, क्यों वो एक पत्थर से गोलियात को मार दिया? क्यों? क्योंकि उसने विश्वास किया था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। जब हम सोचते हैं तब हार जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, दुख में चले जाते हैं,
अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं और परमेश्वर के पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, जब हम विश्वास करते हैं बड़े से बड़े दुश्मन और दुख और तकलीफों को भी हरा देते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है, एक छोटी सी चीज़ को भी देख के हम डर जाते हैं, सोचने लगते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। दुख और तकलीफ कितनी भी क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं दावीद के साथ था, तुम्हारे भी साथ रहूँगा। तुमने विश्वास परमेश्वर पे जिस तरह से किया है, मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारे हर एक दुख और तकलीफ़ों में वो हमारे साथ ही रहता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे जब हम देखते हैं कि दावीद ने सोचने लगा कि मैं किसी ना किसी दिन शाऊल के हाथों में नाश हो जाऊंगा। हे भाई और बहनों, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद भी सोचने लगा कि मैं एक ना एक दिन शाऊल के हाथों में मारा जाऊंगा। हे भाई और बहनों, दावीद ने सोचा, दावीद एक टाइम पे विश्वास किया उसने और गोलियत को मार दिया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि दावीद सोचने लगा कि ये एक ना एक दिन शाऊल मुझे मार देगा, इसलिए वो सोचने लगा और वहां से वो गलत जगह पे पहुंच गया, यानी कि फलिस्तियों के देश में जाके बसना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहे हो कि आप भी व्याकुल हो, आप भी दुख में हो, आप भी सोच रहे हो, आप भी कुछ घबरा रहे हो, आपका मन, क्या आपका यहाँ पे रहने का दिल नहीं कर रहा है? आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ कहीं और? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर सोचोगे, घबरा जाओगे, डर जाओगे, तो ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल वो है जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे। हे भाई और बहनों, सारे इजरायली गोलियत को देख के जब वो 40 दिन 40 रात तक हर रोज ललकारता था, तो सारे इजरायली जो थे डरते थे, सोचते थे कि मैं जो है गोलियत का सामना नहीं कर पाऊंगा। हे भाई और बहनों, जब हम सोचेंगे कि मैं सामना नहीं कर पाऊंगा, तो हम कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे। जब हम नहीं सोचेंगे ये सब चीजें, तब हम उसका सामना कर पाएंगे। हे भाई और बहनों, दावीद ने किस तरह से गोलियत का सामना किया? क्योंकि उसने सोचा नहीं, घबराया नहीं, डर नहीं गया, उसने अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हे भाई और बहनों, शत्रु को वो छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, शत्रु को उसके हाथ में लाठी दिखाई दी, लेकिन शत्रु को उसके 5 पत्थर और उसकी गुलेल जो है दिखाई नहीं दी। हे भाई और बहनों, वो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का साथ है दावीद के साथ, उसकी गुलेल और वो एक पत्थर जो परमेश्वर की आशीष थी, जो शत्रु को दिखाई नहीं दिया। हे भाई और बहनों, आप भी सोच रहे होंगे मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं डर रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। अगर आप भी इस सोच में अगर पड़े हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर दावीद के जीवन को हमारे सामने लेके आया है। हे भाई और बहनों, शत्रु को हो सकता है आप कमजोर दिख रहे होगे, हो सकता है शत्रु आपको हरा भी चुका होगा, लेकिन आपके साथ हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह है, राजों का राजा, वो हमारे साथ है। अगर हम उसके पर विश्वास करेंगे, तो हमारा प्रभु जो है शत्रु को जो है हरा देगा। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि हर दिन परमेश्वर के वचन में आनंदित रहो, उसके ही वचन में खुशी मनाओ। पर प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ के, वचन को सुन के जो हमें खुशी मिलती है, जो हमें विश्वास मिलता है, जो हमें शक्ति मिलती है, वो किसी चीज में हमें नहीं मिल सकती है। हे भाई और बहनों, अगर आप व्याकुल हो, परेशान हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपने बोझ की चिंता मेरे ऊपर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हे भाई और बहनों, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है।
वो दुख और तकलीफ़ों में देखेगा तो कभी भी नहीं सह पाएगा। हमें वो दुख और तकलीफ़ों से बाहर निकालना चाहता है। बस करना क्या है, खुद नहीं सोचना है, विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब हम विश्वास करेंगे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो बड़े ही इजी के साथ, बड़े ही आसानी से आपको दुख और तकलीफ़ों से बाहर निकाल देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। बहुत सारे लोग ये सोच के पीछे हटे हैं कि अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, अब कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। हे भाई और बहनों, दावीद कहता है कि प्रधानों के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। राजाओं के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। अपने रथों और घोड़ों के ऊपर विश्वास करने से अच्छा है परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। किसी पैसे वाले के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसा तुमने मुझ पर भरोसा रखा है ऐसा ही तुम मुझ पर भी भरोसा करो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह को आपकी चिंता है, आपका ध्यान है, वो हर समय आपके साथ है। प्रभु सिर्फ ये करना है, विश्वास करना है। दावीद ने जिस तरह से गोलियत के सामने ठहर के, बड़ी सी मुसीबत था इज़राइलियों के लिए, लेकिन दावीद को वो छोटी सी मुसीबत लगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो है इससे भी बड़ा है, महान है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए कलवरी की क्रूस के ऊपर जान दे दी, इसलिए ताकि आपके जीवन को वो अनंत जीवन में बदल सके, हमारे आनंद को जो है वो पूरा कर सके। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसा तुमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझ पर भी भरोसा करो। जैसे कि दावीद ने गोलियत के सामने जब गया था, उसे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, इसलिए वो गोलियत को हरा सका। अगर वो विश्वास ना करता तो शायद वो खुद हार जाता। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।